ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं कि 2014 में माइक्रोसॉफ्ट सुंदर पिचाई को अपना तीसरा सीईओ बनाना चाहता था, लेकिन उस समय सुंदर पिचाई ऑलरेडी गूगल में काम कर रहे थे। उस समय चांस बहुत अधिक था कि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर मंजूर कर लेते। क्यों? क्योंकि सुंदर पिचाई को गूगल इतना पसंद नहीं था जितना कि माइक्रोसॉफ्ट। यहाँ तक कि उनका दोस्त गूगल ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन सुंदर पिचाई ने उसे मना कर दिया। सुंदर पिचाई को गूगल पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी क्यों गूगल ने सुंदर पिचाई को रोकने के लिए 370 करोड़ का स्टॉक देने का वादा किया। और कितनी होगी उनकी सैलरी? न तो मार्क जुकरबर्ग व बिल गेट्स की तरह कॉलेज ड्रॉप आउट हैं, जिसने खुद की बिलियन डॉलर की कंपनी खोल ली हो, और न ही एलोन मस्क की तरह रॉकेट साइंस को बेहतर करके इंसानों को मार्स पर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि गूगल के जितने भी ऐप हैं उनका क्रेडिट सुंदर पिचाई को दिया जाता है, लेकिन ये ऐप खुद के उनके आइडियाज नहीं होते। आखिर फिर भी कैसे ये गूगल के सीईओ बने, आइए जानते हैं। सुंदर पिचाई का मंजिल एक्शन ड्रामा देखकर दंग रह जाओगे। सुंदर पिचाई का जन्म 10 जून 1972 में चेन्नई के एक छोटे से गांव में हुआ था। बचपन से ही उनका व साइंस का नाता जुड़ चुका था और इनके पिता इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर थे। वह जब भी घर आते तो पिचाई को इलेक्ट्रॉनिक के बारे में हर एक नॉलेज देते। पिचाई आगे चलकर आईआईटी में मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग की, जहां उनको सी ग्रेड मिलने के बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप भी मिली थी। फिर पिचाई निकल पड़े सीधे यूएस। वहां पर ये मास्टर्स व एमबीए पूरा करके नौकरी कर ली। उसके बाद उन्होंने 2004 में गूगल ज्वाइन किया और आप देख सकते हैं कि गूगल आज की डेट में कितना अधिक पॉपुलर हो चुका है। अब जानते हैं कि पिचाई का गूगल में क्या योगदान है और फिर किस वजह से उन्हें गूगल का सीईओ की पोजीशन मिली थी। पहला योगदान, गूगल सर्च टूल बार। पिचाई ने 1 अप्रैल 2004 को गूगल के लिए इंटरव्यू दिया। ठीक उसी दिन जीमेल को लॉन्च भी कर दिया गया और सुंदर पिचाई को इंटरव्यू में सिलेक्ट कर लिया गया। उन्हें गूगल के सबसे बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का मास्टर बना दिया गया। वह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट था गूगल सर्च टूल बार। दूसरा योगदान, गूगल क्रोम। गूगल सर्च टूल बार पर सर्च करते हुए पिचाई को रियलाइज हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट के हर एक स्टेप गूगल के लिए घातक हो सकता है, क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट 2 साल पहले बिंग को इंटरनेट एक्सप्लोरर पर डिफॉल्ट ब्राउजर बना देता तो आज गूगल इतना लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाता। फिर सुंदर पिचाई ने सोचा माइक्रोसॉफ्ट से इतना डर कर नहीं रहा जा सकता और उन्होंने गूगल क्रोम का विचार अपने सुपीरियर के सामने रखा, लेकिन उनके मैनेजर ने कहा ऑलरेडी इंटरनेट एक्सप्लोरर को आए 1 सदी हो गया है। सफारी व फायरफॉक्स भी इस रेस में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। अगर हम इस रेस में उतरते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन हाँ, पिचाई की यह आइडिया सिर्फ 2 लोगों को पसंद आया और वह कोई और नहीं, गूगल के फाउंडर लैरी पेज व सर्ग बिन थे, क्योंकि उन्हें ये पता था कि सर्च इंजन में हम 8 साल लेट आए थे, फिर भी हम टॉप पर चले गए। मेल सिस्टम में हम 33 साल लेट आए, फिर भी टॉप पर चले गए। शायद यहाँ पर भी चमत्कार हो सकता है। और 2008 में क्रोम को लॉन्च होने के बाद चमत्कार हो भी गया। रो रो कर चलने वाला इंटरनेट एक्सप्लोरर से क्रोम पर आने में समय नहीं लगा और इनका यह आइडिया भी सफल हुआ। योगदान नंबर 3, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव ने ऑफिस प्रोडक्ट के स्पेस में धमाका तो 2006 में ही मचा दिया था, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड और गूगल शीट्स को लॉन्च करके। लेकिन ये प्रोडक्ट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जैसे एडवांस तो नहीं थे, लेकिन ये बिल्कुल फ्री थे और इनका फ्री होना एक चमत्कार साबित हुआ और धीरे धीरे कंपनियां इनके तरफ आकर्षित होने लगी। इस तरह से गूगल माइक्रोसॉफ्ट से धीरे धीरे आगे निकल गया और आगे चलकर 24 अप्रैल 2012 को गूगल ड्राइव का जन्म हुआ, जहां लोग अपने फाइल, फोटो, वीडियो को फोन और कंप्यूटर में सेव किया करते थे, अब गूगल ड्राइव में सेव करने लगे। इससे लोग अपने फाइल को दूसरों के साथ आसानी से शेयर भी करने लगे, जिसके कारण गूगल का कस्टमर बेस और भी अधिक बढ़ चुका था। पिचाई हर वक्त पर सही समय पर सही प्रकार से डिसीजन लिया करते थे। आज सही डिसीजन के कारण ही सुंदर पिचाई गूगल में काम करते हैं और हम गूगल पे काम करते हैं। सुंदर पिचाई गूगल के लिए काम करते हैं और हम काम के लिए गूगल करते हैं और इनकी नेटवर्थ $600 मिलियन की है। जानकारी के लिए बता दूं कि पिचाई को किसी दोस्त के घर पार्टी में जाना था अपनी पत्नी के साथ, तो पिचाई
पिचाई ने अपनी पत्नी से कहा, तुम घर से पार्टी में पहुंच जाना और मैं ऑफिस से। तो उनकी पत्नी अंजलि समयानुसार 8 बजे डिनर पर पहुंच गई और सुंदर पिचाई अपने समय से 2 घंटे लेट पहुंचे क्योंकि वो रास्ता भटक चुके थे। जब वो पहुंचे तो उनकी वाइफ घर के लिए निकल चुकी थी, खाना खत्म हो चुका था। उसके बाद सुंदर पिचाई घर पहुंचे तो उनकी पत्नी ने उन्हें बहुत डांटा। इतनी गुस्सा हुई कि बोली, मेरी बेइज्जती करवा दी, मुझे अकेले खाना खाना पड़ा, और गुस्से में बोली, निकल जाओ मेरे घर से। यूएस में ऐसा होता है कि गुस्से में पत्नी पति को घर से बाहर निकाल देती है। फिर सुंदर पिचाई उसी रात ऑफिस चले जाते हैं और रात भर सोचते हैं, मैं रास्ता भटक गया था, मैं रास्ता भटक गया था, मैं रास्ता भटक गया था। ऐसे कितने ही लोग होंगे जो रास्ता भटक जाते हैं। ऐसा क्या किया जाए कि लोग रास्ता न भटके। अगले दिन पूरे टीम को बुलाया और 2 दिन रात बैठकर टीम को कन्विंस किया और नई कोडिंग तैयार की और 2005 में गूगल मैप बना दिया। अभी कहानी खत्म नहीं हुई, आगे भी सुनिए। एक बार की बात है कि उनकी बेटी ने उन्हें एक फूल लाकर दिया और पूछा कि पापा ये कौन सा फूल है। उन्होंने कहा, मुझे तो इस फूल का नाम नहीं पता। तब उनकी बेटी ने दूसरा फूल ला करके दिया और पूछा, पापा ये कौन सा फूल है। तो उन्होंने फिर कहा, मुझे तो इस फूल का नाम नहीं पता। तो उनकी बेटी थोड़ा गुस्सा हो गई और बोली, पापा आप इतने पढ़े लिखे हैं, आप एक फूल का नाम नहीं बता सकते। तो फिर उन्होंने सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, मुझे तो नहीं पता कि यह फूल कौन सा है, और कितने ही लोगों को नहीं पता होगा कि यह फूल कौन सा है, यह वस्तु कौन सी है और यह जगह कौन सी है। तब उन्होंने 20 लोगों की टीम बुलाई और कहा, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसकी फोटो खींचकर गूगल पर सर्च किया जाए तो उस वस्तु का नाम कहाँ मिलता है, कितने का मिलता है, सब कुछ बता दें। तब जाकर फिर उन्होंने लॉन्च किया गूगल लेंस।